जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेलम में, इस वक्त टनियाला वाले के मकाम पर, जहाँ पर मीरा पाक दरबार पर हर साल उर्स का समा होता है, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद है जो यहाँ पर सलाम करने के लिए आते हैं, अपनी मनते मुरादें हैं जो वो यहाँ पर लेकर आते हैं, जो कि यहाँ पर सलाम किया जाता है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ खेल हैं जो इस जो दरबार पे के मेले के हवाले से खेले जाते हैं, जिसमें बैल अखाड़ा, टोंबी, कबड्डी मैच है और दीगर जो एक्टिविटीज़ है जो की जाती हैं। मैं इस वक्त मीरा पाक दरबार के हुजरे में मौजूद हूँ, जहाँ पर उन्होंने यहाँ पर क़याम किया और इसके जो गद्दी नशीन है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे खसूसी तौर पर इस हवाले से कि हर साल ये मेले का समा होता है, इस वाले से इनका क्या कहना है। सर बताइए, हर साल मेले का समा होता है, क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, हर साल मेले का समा होता है। एक बड़ी अजीब जी रूहानियत होती है, बहुत प्यारी खुशी महसूस होती है। वाकई के अल्लाह के जिहड़े करीब लोग होंदे न, जिन्होंने अल्लाह ने अता की होंदी है, एक सुकून मिलता है, एक लज्जत मिलती है। तो कोई ऐसी वो चीज़ नहीं होंदी कि जिहड़ी इश्क तो दूर होवे, अल्लाह जिस तो नाराज़ होवे, वो ऐसी कोई मसला नहीं है। क्योंकि वलियां नाल प्यार करना अल्लाह नाल ही प्यार है। तो हुजरे के मुताबिक गल हो रही है, ये मीरा बादशाह का हुजरा मुबारक है। यह नाल मीरा बादशाह की पहले रोज़े की छबी है। इत्थे अगर कोई बंदा बीमार आ जाए, जिन्नात ला आ जाए, तो इस रोज़े में पकड़ता, इस हुजरे च आंदा है, तो उसकी वो कैफियत होंदी है, हाज़री पैंदी है, तो सरकार ही उसनों दूर कर सकते हैं। ये जितना भी निज़ाम है सैयद मीरा अली हैदर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह दा, ये सरकार खुद चला रहे हैं। साड़ी कोई औकात नहीं, असी मुलाजम हाँ, मीरा बादशाह के नौकर हाँ, अज असी एवं कल असी को नहीं होना। ये दिया जलदा पे है, ये अल्लाह ताला ने जलाया, मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम ने जलाया, ये क़यामत तक इस दिए नूं रोशनी रहसी है, जलदा ही रहसी। तो अगे भी मीरा पाक के बारे दस्या कि मीरा बादशाह जाफरी सैयद डायरैक्ट मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा को उन्हें ताकत ली है, फर्द औला का उन्हें रुतबा लाया। तो मैं एक्चुअली बैरूने मुल्क होंदा सा, तो बजुर्ग ये निज़ाम चलाते सन, वो दुनिया तो पर्दा कर गए। तो मैं ख्वाब से मिले आदि बेटा घर आ जा, क्योंकि इत्थे सरकार का घर है। ये सरकार मीरा बादशाह इत्थे रहिंदे रहे, मीरा बादशाह के वालिद इत्थे रहिंदे रहे, एक घर मीरा बादशाह दे। तो उस वजह नाल घर आके ये निज़ाम चलाया। लेकिन कुछ ऐसियां गल्लां होंदियां ने, रूहानी गल्लां होंदियां ने, फ़क्र दीयां गल्लां होंदियां ने, जिहड़ा इंसान किसी नूं दस नहीं सकता, क्योंकि वो ज़ातियात विच शामिल आ जांदियां ने। बाज़ बंदे यकीन करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं यकीन करना बहुत ज़्यादा वलियां ते औलिया ते, क्योंकि इस तो पहला जिले मैं बैरूने मुल्क सा कि इतना मेरा उस तरह का यकीन नहीं सी। लेकिन सरकार ने खुद मैनू वो चीज़ां डिलीवर कीतियां। वो अल्लाह के बारे दस्या गया है, रसूल के बारे दस्या गया है, पंजतन पाक के बारे दस्या गया है, और अपने बारे दस्या गया कि ये हस्तियाँ केन, कित्थों शिरक शुरू होता है, कित्थों इबादत होती है, ये सारा। पीर साहब मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे आपने खुद कहा कि हम बैरून मुल्क आपने ज़िंदगी गुजारी है, बैरून मुल्क आप रहे हैं, क्या कैफियत बैरून मुल्क की थी? अब जब आप अपने वतन, अपने पाकिस्तान में, अपने घर में आ गए हैं, तो समझ ये बताइएगा कि वहाँ पर और यहाँ पर आपने क्या फ़र्क देखा? असल च हर बंदे की अपनी अपनी तबीयत होंदी है। लेकिन जी मेरी तबीयत है कि हर साल मैं उत्थे भी मेला करदा सा, मीरा बादशाह का अदिया करदा सा, नमाज पढ़ के, नफल पढ़ के अदिया करदा सा, और उस तरह सरकार के इश्क रहिंदा सा। लेकिन अगर जिसनों चाहत है ना, वैसे तो नॉर्मल सानू इत्थे दियां गलियां भी याद आउंदियां सन, क्योंकि असीं इत्थे ते जम पाला, बाहर गए, असीं किस आखदे किस वक्त असीं पाकिस्तान जावांगे, कदों साडा पासपोर्ट बनेगा, वीज़ा बने लगेगा, असीं पाकिस्तान जा। वो ज़हन दे विच वो गलियां, वो रौनक, वो उनस, वो मुहब्बत नहीं जाती। जिहड़ा इत्थे पाकिस्तान रह गया तो बैरूने मुल्क जाए, उसकी याद नहीं जाती। दूसरी गल ये है कि साडा अटैचमेंट ज़्यादातर सैयद मीरा अली हैदर बादशाह नाल। 4 साल हो गए मैं आया, मैं उत्थे सैटल हाँ, लेकिन मैं 4 साल हो गए छोड़ के आया। जेड़ी मार्फत, जेड़ा सुकून मनु सरकार मीरा बादशाह ने इत्थे दिता है, उत्थे नहीं मिल सकता है। क्योंकि इत्थे सरकार की रूहानियत है, इत्थे सरकार को सरकार का रुतबा ज़्यादा, इत्थे कलंदर भी आमदे न, गौस भी आमदे न, अबदाल भी आमदे न, और बहुत ज़्यादा इत्थे रूहानियत होंदी है। मैनू बहुत ही अच्छा लगे, या तो दुनिया रखो तो या मुर्शद रखो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मीरा बादशाह ने मेरे दिल च अपना प्यार पाया, तो मैं उन्होंने प्यार इसनों एक्सैप्ट किया, मैं उसको छोड़ के इत्थे आ गया। पीर साहब ये भी हमें बताइएगा कि जैसे मेले होते हैं, मेला लगता है तो एक अलग सा समा होता है। पब्लिक है, जो ख़वातीन हों, मर्द हों, बच्चे हों, हर कोई किसी का दिल करता है कि हमने मेले पे जाना है और मेला देखना है। जब मेला लगता है तो मेले के बाद जो स्टार्स हैं वो भी लगते हैं, खेल भी होते हैं।
ताकि इस मेला जो लगता है इसको 4 चांद लग सकें? क्या समझते हैं उस खेलों के हवाले से क्या कहें? नहीं, अच्छा, पहली गल है तो मेला जिस लगता है सरकार का इतनी रौनक अज भी रौनक है कि सवार तो तकरीबन शुरू हो गया सी ते इतनी खुशी महसूस होती है जिस वक्त मेला ख़त्म होता है ना तो इंज पता लगता है कि मैं कोई तनाव रह गया, कल्ला रह गया, कोई चीज़ मेरी मिस हो गई है, इस तरह दिल में वो फील होता है। तो बाकी है कि खवातीन बहुत ज़्यादा शॉपिंग करदियां मेले तो तोहफा समझ के मीरा बादशाह दा वो लैके जांदियां और दुकानदार जेह्ड़े आंदे न उन्हां दी भी सेल हो जाती है। हर कोई बंदा अपना मीरा बादशाह दे इस मेले च हिस्सा पांदा है, कबड्डी करांदा है, अखाड़ा करांदा है, बहुत सारियां दुकानां लगदियां न, हर किस्म दी दुकान खवातीन शॉपिंग करदे न, मर्द हजरात भी करदे न, सारे करदे न और इंजॉय करदे न। एक इंटरटेनमेंट मिल जाती है बंदियां नूं कि इत्थे आके सहूलत मिलती है। साल बाद मीरा बादशाह दा उर्स होंदा है हर साल बाद। शफी साहब ये भी बताइएगा कि जैसे इंतज़ामिया का एक बड़ा अमल दखल होता है, जी कोई भी इस तरह की एक्टिविटी हो, इंतज़ामिया आपका साथ दे तो उसको वैसे भी 4 चांद लग जाते जी हैं। जी बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि इंतज़ामिया ने कितना तावन किया, पुलिस ने किस हद तक तावन किया, और नॉर्मल जो मेले के दिनों में से हट कर नॉर्मल रूटीन में कितने लोग आते हैं और यहाँ पर सलाम करते हैं? जी नॉर्मल लोग चंचड़ी जुमरात नूं बहुत ज़्यादा लोग आਉਂਦੇ ਨੇ जी, दरबार तकरीबन भरिया होंदा है, न्याज़ां दित्तियां जांदियां न, बहुत ज़्यादा न्याज़ होंदा है, मीरा बादशाह दा लंगर बहुत ज़्यादा चलदा रहिंदा है कि लोगों ਦੀਆਂ मुरादां पूरियां होंदियां न। ते बहुत अच्छा इंतज़ामिया साढ़े नाल अच्छी है, हर साल सानूं इजाज़त इजीली दे छोड़दे न, तावन भी करदे न, कोई ऐसी साड़ी उन्हां नाल ऐसा गिला शिकवा कोई नहीं है। दूसरा इत्थे आज़ादी हर किस्म दी, क्योंकि मेला वै सरकार मीरा बादशाह असीं किसी ते पाबंदी बौण ना करदे। हाँ इतना गल कहने आ कि इस मेले ते इंसान कुछ लैण आंदा है। अगर तुसी हूटिंग करके शोर मचा के एक तफरी इंजॉय करके चले जासो, लेकिन वो नहीं, जिस तरह नमाज अल्लाह दी होंदी, ये भी इश्क दी नमाज होंदी। जे किसी वली कोल आए और अगर तुहानूं पता है कि वली कुछ दे सकदा है तो अदब चाहो, अपनी दरखास्त पेश करो कि अल्लाह दे हुजूर पाक दे हुजूर कोलों ये तुहानूं मुराद पूरी करा सके। पीर साहब मेरा एक सवाल है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करना भी इंतहाई जी, ज़्यादा जी। ज़रूरी है। जब डालियाँ आती हैं तो लोग हैं जो उसमें शिरकत करते हैं, हमने भी अक्सर देखा है जी, जी। कि वो या तो वो नशा किया होता है, तो जब वो दरबार के करीब आते हैं उधर से वो वापस चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है इसकी रोकथाम के लिए, या फिर कोई इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल रोकथाम होनी चाहिए। असल पता गल ये है कि ये सारी चीज़ मार्फत दी है, शऊर दी है। नशा अगर किसे लैना है तो ज़ाते मुहम्मद दा लवो, ज़ाते खुदा दा लो, ज़ाते मुर्शद दा लवो, उस नशे च टुन होवो। ये नशा कि जिल्लै तुहानूं तुहाडी होश ही नहीं है तो तुस बगैर वजू दे तुसी वली दे कोल जा ही ना सकदे। अल्लाह ताला कुरान दे विच आखदा है कि एक थोड़ा थोड़ा वाक्य अगर बुरा ना महसूस करे, मौला मुश्किल कुशा दा एक बादशाह सी तो उहदा गुजर होया नजफ तो वो बादशाह कहता कि मैं जुत्तियां उतार दें कि सरकार दी इत्थे नगरी है मौला मुश्किल कुशा दी। उहदा वजीर बोलदा है वो दूर न छोड़ पर को नहीं चले जाने। वो आखदे नहीं यार मेरे दिल च इस तरह आंदा पे। वो कहंदा चलो कुरान है साढ़े कोल, इस कुरान कोल पुछ लैने कुरान के आखदे, इहदे च कोई इशारा मिल गया तो असी जुत्तियां उतार ना मिले तो असी घोड़े से ही चले जाएंगे। वो कुरान खोल दें, सूरत मरियम निकलती, उहदे च लिखा है मूसा ये मुकद्दस वादी है, जुत्तियां उतार के जाओ। ठीक है जी। फिर साहब आखिरी मेरा आखिरी आपसे ये सवाल है, आप उन लोगों के लिए कोई आपके जानिब से एक स्पेशल पैगाम होना चाहिए कि ऐसे लोगों जो इस तरह की एक्टिविटी में हैं, जिनको ना दीन का पता, ना दुनिया का पता, ना वालिदैन का पता, ना माँ बाप का पता, ना बहन भाइयों का पता, उनके लिए स्पेशल पैगाम क्या होगा? स्पेशल पैगाम ये है कि कम अज़ कम इस दौर च जेड़ा जिस तरह साढ़े दौर च असी वड्डियां दी इज्जत करदे सी, उन्हां कोल डरदे सां। कोई हया नहीं रहा किसी वड्डे दा, कोई डर नहीं खौफ रहा। अगर अदब रहसी, तुसी माँ बाप दा अदब करसो तो अल्लाह तक पहुँचोगे ना। जिस तुस माँ बाप दा अदब नहीं किया तो अल्लाह तक पहुँचो किस तरह? पहली गल है कि जो अल्लाह ने बताया उस पर अमल करना चाहिए, माँ बाप का अदब करना चाहिए। एक कुरान दे विच है, बल्कि कुरान दे विच अल्लाह ताला रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। अल्लाह ताला दे कि बंदा इस तरह दुआ मंगदा है, अल्लाह जिस तरह तू मैनू पालिया मेरे वालदैन भी पाल। अल्लाह ताला ने कुरान दे विच वालदैन नू रब किया गया। सब तो पहला तुहाडा राहबर, तुहाडा मुर्शद, तुहाडे वालदैन, फिर उस तो बाद तुहाडा ज़मीर है। ज़मीर गवाही देसी कि अच्छाई है कि बुराई है। जेड़ी अच्छी चीज़ है उसनू एक्सैप्ट करो, बुराई नू छोड़ दियो। अल्लाह दे करीब हो, जेड़ा तुहाडा शहर रग तो ज़्यादा करीब है। इन्ना नाहनो अकरब अलैया मिन हबलुल वरीद। वो आदा मैं शहर रग तो ज़्यादा करीब हाँ, क्यों ना उन्होंने पहचान दे? क्यों दुनिया दे मौके पे हो?
ठीक है, अल्लाह नू याद करो और इन्हां वलियां ने औलिया ने उस अल्लाह नू पहचान लिया ते ताकत मिल गई है ना। तो पैगाम ये है कि अदब करो, वड्डे दा एहतराम करो, गुस्से नू ख़त्म करो, लड़ाई झगड़े नू ख़त्म करो। दुनिया पाक मुस्तफा ने क्या सी अपनी जमात नू कि अगर कोई काफर भी आ जाए तो उहदे नाल भी ना लंघ पड़ो, लड़ाई ना करो। कुल या जुल काफिरून दी आयत है लकुम दीनकुम वलिया दीन, लड़ाई ना करो कहो कि तुनू तुम्हारा दीन मुबारक, सानू साडा दीन मुबारक। लड़ाई झगड़ा नहीं, अमन दा पैगाम है कि अमन च रवो। और जिस चीज़ ते शक है बिला वजह किसी ते उंगली ना उठाओ जब तक कि तुहानू मार्फत नहीं। कुरान अजे तक कुरान दा पूरा इलम किसी कोल भी नहीं ना ही आ सकता है। अगर होंदा तो जेड़े मुतशाबात या मुकत्तियात उन्हां दा किसी अजे तक तर्जमा नहीं किया। अलिफ लाम मीम किसी तर्जमा नहीं किया, अलिफ लाम मीम क्या है, ये अल्लाह करदा है या उहदा नुमाइंदा पाक मुहम्मद मुस्तफा या जेड़े इमाम वो करनगे। लिहाजा बेहतर है कि अल्लाह ने सानू जिस वास्ते खल्क किया है, इबादत वास्ते खल्क किया है। इबादत पूरी ज़िंदगी की इबादत होंदी है, सिर्फ 5 घंटे इबादत नहीं है। अगर 5 घंटे इबादत है तो अल्लाह ने जिन्हों वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा या बदन, अल्लाह ताला जिन्ना इंसान इबादत का खल्क किया। 5 घंटे अगर इबादत के बाकी घंटे से फ्री रहिए तो अल्लाह का निज़ाम इबादत है कि रोज़ा आ गया रोज़ा रखो, नमाज आ गया नमाज पढ़ो, नेकी है नेकी करो। जो चीज़ है उस दे अल्लाह के मुताबिक गुजारो। 24 घंटे तुसी इबादत च रहो, थोड़ा सोना भी इबादत, थोड़ा खाना भी इबादत, थोड़ा टुरना भी इबादत। अपने आप को उस सांचे च डालो जिस अल्लाह ताला दे सिराते मुस्तकीम ते आ जाओ, ताकि एक सीधी पटड़ी क लैन जिस तो तुसी गुमराह ना हो। खुदा दा वास्ते बड़ा सख्त कबर दा अजाब है। मैं तुहानू हथ जोड़ के आना, अल्लाह दी रात बच जाओ, अल्लाह नू याद करो, रसूल नू याद करो, अपने आप नू सही करो, अपना ईमान पुख्ता करो। आज इंतहाई खुशगवार माहौल में और आज हमारी जो बात हुई है, मुलाकात हुई है, जो यहाँ पर मीरा पाक में गद्दी नशीन है, उनका यही कहना है कि एक तो वालिदैन की इज़्ज़त करें, वालिदैन के जिस हद तक उनके काम आने होता है काम आए, और छोटों और बड़ों के साथ शफ़क़त के साथ पेश आएँ। और इस दुनिया में जो अल्लाह ताला ने आपको जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है उस पर अमल दरामद करें, ताकि आपकी दुनिया और आखिरत है जो वह संवर सके। जी।